Everyone, welcome to the third lecture of Unit 3. Start with the policy. We start with the policy. So सबसे पहले बेसिकली पॉलिसी होती क्या है? अगर हम लेमन लैंग्वेज में भी समझें तो पॉलिसी कोई ना कोई रूल ही होता है एक तरीके का। तो पॉलिसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। A policy is a set of rules that defines the structure for how decisions are made and specific outcomes are reached. तो पॉलिसी एक तरीके का सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि किसी स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है जिसकी बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हमने डिसीजन किस लिए लिया और उससे क्या आउटकम है और हम उस आउटकम पे किस तरीके से पहुंचे। तो नीड ऑफ पॉलिसीज इन हाइपरलेजर फैब्रिक। तो हमें पॉलिसीज की जरूरत क्यों पड़ी हाइपरलेजर फैब्रिक के अंदर? तो सबसे पहला है पॉलिसीज डिफरेंशिएट हाइपरलेजर फैब्रिक फ्रॉम अदर ब्लॉकचेन लाइक इथेरियम और बिटकॉइन। तो जो पॉलिसीज होती है वो हाइपरलेजर फैब्रिक को डिफरेंशिएट करती हैं इथेरियम से और बिटकॉइन से। पॉलिसीज अलाउ मेंबर्स टू डिसाइड विच ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सेस और अपडेट अ हाइपरलेजर फैब्रिक नेटवर्क। पॉलिसीज अलाउ करती हैं या डिसाइड करती है किस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्सेस है हाइपरलेजर फैब्रिक नेटवर्क को अपडेट करने का। नेक्स्ट इज पॉलिसीज कंटेन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव एक्सेस टू अ गिवन रिसोर्स। पॉलिसीज के पास एक लिस्ट रहती है ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें ये रहता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के पास किस रिसोर्स का एक्सेस है। नेक्स्ट इज दे आल्सो स्पेसिफाई हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एग्री ऑन अ प्रपोजल टू अपडेट अ रिसोर्स। ये हमें ये भी स्पेसिफाई करता है कि कितनी ऑर्गेनाइजेशन को एक चीज पे एग्री होना ताकि किसी न किसी प्रपोजल पे हम पहुंच पाए। नेक्स्ट नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ कंसेंसस प्रोसेस। डिकम्पोजिशन क्या होता है? तो हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। हेयर्स अ सिंप्लीफाइड ब्रेकडाउन ऑफ द कंसेंसस प्रोसेस। तो ये ब्रेकडाउन दिया हुआ है नीचे, कैसे कैसे होता है इसका ब्रेकडाउन। सबसे पहले होता है डिफाइन द गोल। हम गोल को डिफाइन करते हैं। क्लियरली स्टेट व्हाट डिसीजन और एग्रीमेंट नीड्स टू बी रीच। हमें क्लियरली डिफाइन करना होता है कि हमको क्या डिसीजन लेना है या किस एग्रीमेंट पे पहुंचना है। आइडेंटिफाई पार्टिसिपेंट, डिटरमाइन हु नीड्स टू बी इन्वॉल्व। तो हमको पार्टिसिपेंट को आइडेंटिफाई करना है कि किस नोड को या किस पार्टिसिपेंट को हमको इन्वॉल्व करना है और किसको नहीं करना है, कौन हमारे काम का है नोड या कौन सा नोड हमारे काम का नहीं है। गैदर इंफॉर्मेशन, कलेक्ट एंड शेयर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन विद एवरीवन। कलेक्ट एंड शेयर करेंगे हम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हर एक इंसान से। डिस्कस ऑप्शंस, फैसिलिटेट ओपन डिस्कशंस टू एक्सप्लोर डिफरेंट आइडियाज एंड ऑप्शंस। हम डिस्कस करेंगे ताकि हम और आइडियाज गेन कर पाए। नेक्स्ट इज जनरेट प्रपोजल्स, क्रिएट पोटेंशियल सॉल्यूशंस और प्रपोजल्स। हम मतलब पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे या प्रपोजल देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज इवेल्युएट प्रपोजल्स। तो जो हमारे पास कोई भी प्रपोजल आया तो हम उसको इवेल्युएट करेंगे कि वो सही है या नहीं है, उस पर एग्री होना है कि नहीं होना है। बिल्ड एग्रीमेंट, तो अगर हम एग्री हो जाएंगे तो हम उस एग्रीमेंट को बिल्ड करेंगे और एग्री नहीं होंगे तो बिल्ड भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर कस्टमर्स, चेक इफ एवरीवन एग्रीज और इफ देयर आर एनी रिमेनिंग कंसर्न्स। तो हम चेक करेंगे कि सब एग्री हुए नहीं हुए हैं तो क्या क्या कंसर्न्स बचे हैं। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट द डिसीजन, रिकॉर्ड ऑफ फाइनल एग्रीमेंट एंड रीजंस बिहाइंड इट। तो जिस भी हम म्यूचुअल एग्रीमेंट पे पहुंचे हैं तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे और उसके पीछे के रीजंस को भी रिकॉर्ड कर लेंगे। इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर, पुट द डिसीजन इनटू एक्शन एंड कीप ट्रैक ऑफ इट्स प्रोग्रेस। जो हमने डिसीजन लिया है उसकी हम प्रोग्रेस को देखते रहेंगे, रिकॉर्ड करते रहेंगे। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ हाइपरलेजर फैब्रिक। तो हाइपरलेजर फैब्रिक के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है असेट। तो असेट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है उसी को हम असेट कहते हैं। इस लाइन में वो यही लिखा है। एन असेट हैज स्टेट एंड ओनरशिप। एक असेट के पास स्टेट होती है और ओनरशिप होती है। नेक्स्ट इज हाइपरलेजर फैब्रिक असेट्स आर रिप्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। हाइपरलेजर फैब्रिक के अंदर हम असेट को की वैल्यू पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज शेयर्ड लेजर, द लेजर रिकॉर्ड्स द स्टेट एंड ओनरशिप ऑफ एन एसेट। तो जो हमारा लेजर होता है वो रिकॉर्ड करता है स्टेट और ओनरशिप को किसी भी एसेट की को। तो लेजर के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला है वर्ल्ड स्टेट, सेकंड इज ब्लॉकचेन। नेक्स्ट कंपोनेंट इज ऑफ हाइपर लेजर फैब्रिक इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज कोड that manages access and modifications to a set of key value pairs in the world state। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड है जो मैनेज करता है एक्सेस को और उसकी मॉडिफिकेशन को, और एक इसके अंदर एक की वैल्यू पेयर्स भी रहती है। हाइपरलेजर फैब्रिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड चेन कोड। हाइपरलेजर फैब्रिक के अंदर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं उनको हम चेन कोड बोलते हैं।
peer nodes. Peer are a fundamental element of the network because they host ledgers and smart contract. Peer nodes मतलब लेमन लैंग्वेज में इसको ऐसे समझा सकते हैं, जैसे हम स्टूडेंट हैं और हमारे जो दोस्त हैं तो वो हमारे पीयर हो जाएंगे जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं। इस तरीके से पीयर नोड्स में जो नोड्स किसी भी नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर रही हैं एक साथ को, वो एक दूसरे की पीयर हो जाएंगे। Ordering services. The ordering services packages transactions into block to be delivered to peers on a channel. तो ऑर्डरिंग सर्विस क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स को ब्लॉक की फॉर्म में डिलीवर करता है और peers के पास विद द हेल्प ऑफ अ चैनल। इट गारंटीज द ट्रांजेक्शन डिलीवरी इन द सिस्टम। ये गारंटी करता है कि ट्रांजेक्शन की डिलीवरी हो जाएगी सिस्टम के अंदर। चैनल, नेक्स्ट इज चैनल, सिक्स्थ कंपोनेंट। अ चैनल इज इन अ प्राइवेट ब्लॉकचेन ओवरले विच अलाउज फॉर डाटा आइसोलेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। एक तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखता है चैनल और डाटा आइसोलेशन को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट एंड लास्ट कंपोनेंट इज हाइपरलेजर फैब्रिक सीए। हाइपरलेजर फैब्रिक सीए इज अ डिफॉल्ट certificate authority component which issues PKI based certificates to network member organization and their users। तो हाइपरलेजर फैब्रिक सीए सिर्फ हमको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने इसका काम होता है। ये कौन सा सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है, पीकेआई बेस्ड सर्टिफिकेट कराता है किसको, ऑर्गेनाइजेशंस को और उनके यूजर्स को पीकेआई बेस्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है। तो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यूनिट को खत्म करते हैं एक और लेक्चर।